क्या खबरों पर डालते हैं अब विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में आज शिरकत की है। सम्मेलन ब्रिक्स में 11 सदस्य हैं, 9 पार्टनर देश हैं और 8 आमंत्रित देश हैं और इसके साथ साथ 7 वैश्विक संगठनों के प्रमुख भी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आउटरीच में पर्यावरण और COP30 वैश्विक स्वास्थ्य को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हो रही है। इस सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के लिए क्लाइमेट जस्टिस कोई विकल्प नहीं, एक नैतिक कर्तव्य है। पृथ्वी का स्वास्थ्य और मनुष्य का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भविष्य को लेकर जो आत्मविश्वास विकसित देशों में है, वही आत्मबल इन देशों में भी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, इस बात का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर कहा कि हम सभी विषयों पर करीबी सहयोग जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में ब्रिक्स को नए रूप में परिभाषित करने का काम किया जाएगा। ब्रिक्स का मतलब होगा बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि जिस तरह से भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 को व्यापकता मिली, ग्लोबल साउथ के विषयों को प्राथमिकता दिलाई गई, उसी तरह ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत ब्रिक्स को भी जन केंद्रित और मानवता प्रथम की भावना से ही आगे बढ़ाएगा। सत्रहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की बात कही है, तो वैश्विक संस्थाओं में सुधार को बहुत जरूरी बताया है। भारत सहित ब्रिक्स देशों ने ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर व्यवहारिक समाधान निकालने और उसे तेजी से जल्दी लागू करने की बात भी कही है। रियो घोषणा पत्र में राजनीतिक आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। पीएम मोदी ने विस्तारित ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने और ग्लोबल गवर्नेंस में समय सीमा के तहत बदलाव लाने की पुरजोर वकालत की है। ब्राजील में शुरू हुए ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठा। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आतंकवाद को मानवता के लिए बड़ा खतरा बताया। भारत के साथ ही बाकी देशों ने भी आतंकवाद और खासकर पहलगाम हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने इस मंच से पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला बोलते हुए कहा, आतंक को शह और समर्थन देने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कोई भी देश या संस्था इस खतरे से अलग नहीं रह सकता। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किया गया हमला कायरता की निशानी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता रहेगा और आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। The terrorism was a grave threat facing humanity. In this context, he noted that all the leaders have condemned Pahalgam terrorist attack in strongest terms. The Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. In the session on strengthening multilateralism, economic, financial affairs and artificial intelligence, Honorable Prime Minister expressed that diversity and multipolarity were valued strengths of the BRICS. ब्रिक्स समिट में पहले दिन की कार्रवाई के बाद अपनाए गए रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी हो, जहां भी हो और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है कि हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य लोग घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और जरूरी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। सदस्य देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने की मांग की। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया चारों ओर से दबाव महसूस कर रही है, विश्व अनेक प्रकार की चुनौतियों और अनिश्चितताओं से गुजर रहा है, ऐसे में ब्रिक्स का बढ़ता प्रभाव स्वाभाविक है। पीएम ने सुझाव दिया
कि खुद की व्यवस्थाओं में सुधार करने से हमारे बहुपक्षवाद के आह्वान को और अधिक विश्वसनीयता मिलेगी। ग्लोबल साउथ के देशों की ब्रिक्स के प्रति कुछ विशेष अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं। उन्हें पूरा करने में हम मिलकर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में शुरू की गई पहल वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का जिक्र किया और सुझाव दिया कि एक ब्रिक्स साइंस एंड रिसर्च रिपोजिटरी बनाया जाना चाहिए, जिसका लाभ ग्लोबल साउथ के देशों को भी पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स और टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाते हुए इसकी सप्लाई चेन को भी सुरक्षित बनाने पर जोर दिया और कहा कि हमें देखना होगा कि कोई भी देश इनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए या हथियार के रूप में ना करे। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस में चिंताओं के समाधान और इनोवेशन के प्रोत्साहन दोनों को समान प्राथमिकता देने का सुझाव भी दिया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर भी सहमति जताई गई और संयुक्त राष्ट्र सुधारों का जोरदार तरीके से समर्थन किया गया। ब्रिक्स ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार के जरिए ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज को और ताकत मिलनी चाहिए। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर चीन और रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील को बड़ी भूमिका देने पर जोर दिया। He reiterated that the global organizations of the 20th century lacked the capacity to deal with the challenges of the 21st century. And therefore, he underscored the importance of reforming the multilateral organizations. He called for a multipolar and inclusive world order and stated that the global governance institutions, particularly the UN Security Council, the IMF, the World Bank and the WTO must undergo urgent reform to reflect the contemporary realities and times. भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश है और अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सम्मेलन में दोहराया कि 20वीं सदी के वैश्विक संगठनों में 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने की क्षमता का अभाव है। सुधाकर दास और अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।